नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सिंह राजावत ग्रे क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि हम आरआरबी ग्रुप डी प्रीवियस ईयर साइंस के क्वेश्चन कर रहे थे, तो आइए उस सीरीज में आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है कि एक पिकोमीटर डैश के बराबर होता है। देखिए दोस्तों, आपके ऑप्शन है 10⁻⁻11 मीटर, ऑप्शन बी है 10⁻12 मीटर, ऑप्शन सी है 10⁻12 मीटर, या ऑप्शन डी है 10⁻11 मीटर। तो इसका जो आंसर होगा वो होता है 10⁻11 मीटर। कितना? 10⁻12 मीटर क्या होता है, इसका आंसर होता है। ठीक है दोस्तों, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि 1 एटमॉस्फियर इज इक्वल टू 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल, 10.1 इंटू 10⁵ पास्कल, 1.01 इंटू 10⁶ पास्कल, या ऑप्शन डी 10.1 इंटू 10⁶ पास्कल। देखिए दोस्तों, इसका जो आंसर है वो है 1.01 इंटू 10⁻6 पास्कल क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब जो पास्कल है वो किसकी यूनिट होती है? तो पास्कल होती है दाब की यूनिट। किसकी होती है? दाब की होती है। अब दाब क्या होता है? क्योंकि जैसे दोस्तों मैं बात करूँ कि पृथ्वी की एक निश्चित इकाई या क्षेत्रफल पर वायुमंडल का सभी परतों का जो दबाव पड़ता है ना किसी एक क्षेत्र पर, उसी को हम क्या बोलते हैं? उसी को हम वायुमंडल दाब यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। क्या कहते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जिसकी यूनिट क्या होती है? इसकी यूनिट होती है पास्कल। क्या होती है? पास्कल। ठीक, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड इज इक्वल टू। देखिए दोस्तों, हम जानते हैं कि आवेश के प्रवाह की दर, कूलम यानी आवेश, वो सेकंड किसकी है? टाइम की। तो आवेश की प्रवाह की दर क्या कहती है? विद्युत होती है, और विद्युत की यूनिट क्या होती है? एम्पियर होती है। क्या होती है? एम्पियर होती है। ठीक है दोस्तों, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि 746 वॉट्स को क्या कहा जाता है? ए अश्वशक्ति, बी किलोवाट, सी ए पास्कल, या डी 1 जूल। देखिए दोस्तों, इसका जो आंसर है वो क्या है? अश्वशक्ति, यानी 786 वॉट्स को हम क्या बोलते हैं? अश्वशक्ति के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि 1 किलो वाट इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁵ जूल, 3.6 इंटू 10⁻⁻6 जूल, 3.6 इंटू 10⁶ जूल, या ऑप्शन डी 3.6 इंटू 10⁻⁻5 पास्कल। देखिए दोस्तों, इसमें जो आंसर होगा वो होगा 3.6 इंटू 10⁶ जूल। क्या होता है इसका? बिल्कुल करेक्ट आंसर होता है। क्या होता है? 3.16 इंटू क्या 10⁶ पास्कल। जी दोस्तों, देखते कि आया कैसे है ये। देखिए दोस्तों, मैं बात करूं तो आप जानते हैं कि 1 किलोवाट बताऊं तो ये होगा 1 किलोवाट इंटू 1 घंटा। कितना होता है? 1 किलोवाट इंटू 1 घंटा, है ना? होगा कि नहीं होगा? 1 किलोवाट यानी क्या होता है दोस्तों? 100 वाट, है ना? 1000 वाट, सॉरी। और 1000 वाट का मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? 60 से। लेकिन ये मिनट में है तो अभी किस में करेंगे? 60 सेकेंड्स। अब ये किस में आ जाएगा? 67 में। जब इसको सोल्व करेंगे तो अब ये जो बनेगा ये बनेगा 3000 इंटू 3600। कितना हो जाएगा? 1000 इंटू 3600, है ना? उसके बाद इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि 3600, 3 जीरो, 2 जीरो इसके और 3 जीरो इसके, है ना? और इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ कि 3.6 इंटू 10⁻6 जूल, है ना? तो ये क्या हो जाएगा? यही होती, यहाँ से आती है 1 किलोवाट की वैल्यू। याद रखना दोस्तों, ये बहुत काम आने वाली वैल्यू है कि 1 किलोवाट की वैल्यू कितनी होती है? 3.6 10⁻6। आगे इस पर ही बेस्ड क्या आएंगे आपके जो है न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो हमको 1 किलोवाट की वैल्यू याद रखना है। 1 किलोवाट की वैल्यू कितनी होती है? वो होती है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। कितनी होती है? 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। आइए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि 1 किलोवाट, अभी पढ़ के आए हैं। देखिए, मैंने बताया था 3.6 इंटू 6 की पावर कितनी होती है? 10⁻6 जूल होती है 1 किलोवाट की वैल्यू, है ना? तो यहाँ पर मैं उसको कैसे लिख सकता हूँ? देखो दोस्तों, अब कार्य करने की दर को हम क्या बोलते हैं? कार्य करने की दर को हम शक्ति बोलते हैं, जिसका एक्सआई मात्रक होता है वाट। क्या होता है? वाट, है ना? क्या होता है? वाट होता है। अब इसको मैं लिख सकता हूँ 100 जूल पर सेकेंड इनवर्स, है ना? कैसे लिख सकता हूँ? 100 जूल पर सेकेंड इनवर्स।
भाई कार्य करने की जो यूनिट होती है वो जूल होती है, और दर क्या होती है, सेकंड होती है ना। इस सेकंड को ऊपर लेके जाएंगे तो क्या बन जाएगा, जूल माइनस सेकंड। कितना बन जाएगा, जूल माइनस सेकंड। ठीक, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि 5.5 किलो वाट इज इक्वल टू, देखिए दोस्तों बात करूँ 5.5, हम जानते हैं कि 1 किलो वाट की वैल्यू कितनी होती है, अभी भी पढ़ा है, 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होता है। कितना होता है, 3.6। अब देखिए दोस्तों, तो यहाँ से ये तो जीरो होना ही है। अब 6 5 जा 30, कितना होगा, 6 5 जा 30 होता है। तो हम इसको किससे कर सकते हैं, इसकी मदद से कैसे कर सकते हैं, देखिए अब होगा क्या देखिए इसको इतना लिख लिया, इसको लिखने के बाद क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 19.8 इंटू 10⁻6 जूल आएगा। कितना आएगा, 19.10⁻6 जूल आएगा। ठीक, तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन दिख रहा होगा, 19.8 इंटू 10⁻6 जूल। ठीक, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू, 1 न्यूटन किसके बराबर होता है। ऑप्शन ए किलोग्राम मीटर सेकंड, है ना, मीटर सेकंड। ऑप्शन बी है 1 किलोग्राम मीटर सेकंड इनवर्स। तीसरा ऑप्शन है 1 किलोग्राम मीटर सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन डी है 1 किलोग्राम मीटर सेकंड इनवर्स। देखिए दोस्तों, मैं बात करूँ जो न्यूटन होती है किसकी वैल्यू होती है, ये होती है दाब की, है ना। न्यूटन किसकी होती है, ये बल की होती है, किसकी, बल की। और बल बराबर क्या होता है, बल बराबर होता है किसी भी चीज़ का द्रव्यमान इंटू त्वरण। क्या होता है, द्रव्यमान इंटू त्वरण। द्रव्यमान की यूनिट होती है किलोग्राम, और जो त्वरण होता है उसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और ये सेकंड और पलट के ऊपर जाएगा तो यूनिट बनेगी, वो नहीं किलोग्राम मीटर सेकंड इनवर्स, है ना। कितने बनेगी, किलोग्राम मीटर सेकंड इनवर्स। यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 4.6 किलो वाट जूल कितने के बराबर है। देखिए दोस्तों 4.6 इंटू 1 किलो वाट की वैल्यू हमको मालूम है, ये होती है 3.6, कितना होती है, सॉरी 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होती है। अब 6 छक्का 36 होता है, कितना होता है, 36 होता है। तो इससे निकाल सकते हैं, है ना। अब देखिए क्या कर देंगे सबसे पहले, तो इसके लिए अपन क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा। ठीक है, बाकी आप देख सकते हैं कि लास्ट में कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए। 6 को मल्टीप्लाई 6 से करेंगे तो लास्ट में 6 आएगा। तो एक ही ऑप्शन है जिसमें लास्ट में 6 आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 1656 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि 1 न्यूटन मीटर, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, इसका आंसर क्या है, 1 किलोग्राम 1 मीटर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अगला है कि 5.6 इंटू 10⁻6 जूल। अब देखिए 5.6 इंटू 10⁻6, 1 किलो वाट की वैल्यू 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। इसको जैसे कि तैसे ही रहने दीजिए, है ना। अब 6 का मल्टीप्लाई यहाँ से करेंगे, 5.6 का मल्टीप्लाई 6 से कर देंगे तो कितना हो सकता है ये, तो 6 36 होता है। कितना होता है, 36 होता है। तो लास्ट में देख लेंगे, अगर यूनिट 6 के केवल इसी के 20.16 क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 20.16 हमारा आंसर हो जाएगा। लास्ट का यूनिट रेट देखिए, बाकी सारे आंसर अपने आप निकल जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 2 किलो वाट वैल्यू किसके बराबर। देखिए 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होता है 1 के बराबर। यहाँ मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, 2 6 जा 12 होता है। किससे करेंगे, 2 6 जा 12। लास्ट में यूनिट सभी के 2 है ना। लेकिन एक पॉइंट इसके लास्ट में, एक पॉइंट उसके लास्ट में, तो 2 पॉइंट बाद आंसर आ सकता है। कितने बाद आएगा, कि 2 पॉइंट बाद। तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखिए इसको पहले सही से लिख लेते हैं, है ना। 2 मल्टीप्लाई 3.6 इंटू कितना, 10⁻6 जूल। ठीक है, अब देखिए इसको मिटा देता हूँ मैं, यहाँ पर लिखा है 2। ठीक, तो 36 दूनी 72 होता है। यहाँ आएगा 7.2 इंटू 10⁻6 जूल, खत्म। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, मेरा आंसर होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन फिर इसी पर है, 4.2 इंटू किलो वाट। तो देखिए 4.2 इंटू 3.6 मल्टीप्लाई 10⁻6 जूल। लास्ट में 6 को छेड़ना ही नहीं है, जो भी करना है इसके साथ करना है। 6 दूनी 12, लास्ट में यूनिट डिजिट 2 किसके, ऑप्शन नंबर बी, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है प्रकाश वर्ष किससे मापा जाता है, प्रकाश वर्ष द्वारा किसे मापा जाता है। ए ऊर्जा, बी दूरी, सी शक्ति या डी वेग।
तो इस तो प्रकाश वर्ष जो होता है उससे नापा जाता है दूरी को। किसको नापा जाता है? दूरी को नापा जाता है किससे? प्रकाश वर्ष से। ठीक है दोस्तों, अब प्रकाश वर्ष से ही नापा जाता है। ठीक, मैं बात करूँ एक प्रकाश वर्ष की वैल्यू कितनी होती है, तो एक प्रकाश वर्ष की जो वैल्यू होती है वो होती है 9.46 किलोमीटर। 9.6 इंटू 10⁻12 किलोमीटर कितनी होती है? 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर किसकी होती है? एक प्रकाश वर्ष की वैल्यू होती है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि 1 नैनोमीटर किसके बराबर है? ऑप्शन ए है 10⁻⁻8 मीटर, बी है 10⁻⁹ मीटर, इनवर्स, और ऑप्शन सी है 1/10⁸ मीटर, या ऑप्शन डी 1/10⁹ मीटर। ये इसका ऑप्शन होगा आंसर बी, यानी 1/10⁻⁹ मीटर क्या होता है? जो है 1 नैनोमीटर की वैल्यू होती है। इसको याद रखना दोस्तों, बहुत बार पूछा गया है ये। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि एक विशेष घर में 5 दिनों में 100 इकाइयों की खपत हुई। कितनी इकाइयों की? 100 इकाइयों की खपत हुई। यदि ऊर्जा को जूल में परिवर्तित किया जाता है तो ये कितनी होगी? देखिए दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, हमारे यहाँ पर जो एक यूनिट होती है, एक यूनिट को ही 1 किलोवाट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक यूनिट को ही 1 किलोवाट बोला जाता है। किलोवाट पर आवर बोला जाता है, हाँ। तो इसने बोला है कि कितने कर दिए? 100 कर दिए, है ना। देखिए कितने 5 दिनों में कितनी हो रही है, एक बार देख लेते हैं। 5 दिनों में कितनी? 5 दिनों में 100 इकाई यूनिट, है ना। तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 100 इंटू 3.6 इंटू किससे? 10⁻6 जूल। कितना? 10⁻6 जूल। अब देखिए दोस्तों, ऑप्शन में सभी जगह क्या है? 10⁻6 जूल है, नहीं 8 जूल है, यानी इसके भी साथ हमको क्या करना पड़ेगा? इसके भी साथ हमको छेड़छाड़ी करनी पड़ेगी। अब देखिए दोस्तों क्या कर सकते हैं, हमको मालूम है कि 1 किलोवाट की वैल्यू होती है 3.6 इंटू पावर, है ना। तो यहाँ पर क्या कर देंगे? 100 से मल्टीप्लाई। जैसे ही हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा क्या कि ये बन जाएगा 3.6 इंटू 10⁻8 भाई 2। इसको क्या लिख सकता हूँ? इसको मैं लिख सकता हूँ 10⁻2, है ना। ये 10⁻6 और 10⁻2 मिलकर कितना बनेगा? 10⁻8 बनेगा ना। कितना बन जाएगा? 10⁻8 बन गया। ठीक है, अब देखिए तो इसको और मैं कैसे लिख सकता हूँ? और कैसे भी नहीं लिखा जा सकता, और उसमें कुछ सॉल्व करने वाला है नहीं, यानी 3.6 इंटू 10⁻8 क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं ऑप्शन से। ऑप्शन में है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा हमारा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, वरना हम इसको देख के भी कर सकते थे कि 10⁻8 हो रहा है, मतलब 100 इकाइयों को, इस 100 को उसने कैसे लिख दिया होगा? 10⁻2 कर दिया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि 1 जूल इज इक्वल टू, 1 जूल किसके बराबर होता है ना। अब आइए ऑप्शन नंबर ए है 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर, 1 वॉट इंटू 1 मीटर, है ना। ऑप्शन सी है 1 न्यूटन अपॉन 1 सेंटीमीटर, और 1 पास्कल इंटू 1 मीटर। देखिए दोस्तों, जो 1 जूल होता है वो बराबर होता है 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। किसके बराबर होता है? 1 न्यूटन अपॉन 1 मीटर। अब बल क्या होता है? बल द्वारा किसी वस्तु को बल की दिशा में 1 मीटर तक विस्थापन को क्रिया को क्या कहते हैं? कार्य कहा जाता है। और कार्य की यूनिट क्या होती है? जूल होती है। क्या होती है दोस्तों? जूल। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए केवल इतना ही है। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद।